आज है 7 अगस्त 2025, दिन है गुरुवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। 7 अगस्त को प्रत्येक लाडली बहना के खाते में आएंगे 1500 रुपए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत गुरुवार 7 अगस्त को राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ से प्रदेश की 1,26,89,823 लाडली बहनों के खाते में 1,859,1,32,350 रुपए की राशि का अंतरण करेंगे। इस बार लाडली बहनों को नियमित किस्त 1250 रुपए के अतिरिक्त रक्षाबंधन के शगुन के रूप में 250 रुपए भी दिए जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक लाडली बहना को रक्षाबंधन के पूर्व 1500 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव नरसिंहगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के एलपीजी कनेक्शन धारी उपभोक्ताओं को गैर श्रेणी के अंतर्गत पंजीकृत लाडली बहनों और विशेष पिछड़ी जनजाति की आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिलाओं को गैस रिफिलिंग की राशि भी प्रदान करेंगे। योजना के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव 28 लाख से अधिक बहनों को गैस सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 43 करोड़ 90 लाख रुपए की सहायता राशि का सिंगल क्लिक से अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव नरसिंहगढ़ में होने वाले रोड शो में भी शामिल होंगे। रक्षाबंधन पर साफ रहेगा मौसम, तेज बारिश नहीं। एमपी में अगले 4 दिन स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं, तीखी धूप खिली रहेगी। आपको बता दें, अब की बार जून जुलाई में मानसून जमकर बरसा, लेकिन अगस्त में तेज बारिश का दौर थम गया है। पिछले एक सप्ताह से रिमझिम बारिश हो रही है। अगले 4 दिन तक स्ट्रॉन्ग सिस्टम की एक्टिविटी नहीं है। ऐसे में रक्षाबंधन पर भी मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग की माने तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत सभी जिलों में तीखी धूप खिली रहेगी। मौसम विभाग ने 9 अगस्त तक प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश होने का अनुमान नहीं जताया है। इसकी वजह स्ट्रॉन्ग सिस्टम की एक्टिविटी नहीं है। उत्तरी हिस्से में जरूर हल्की बारिश हो सकती है। बारिश थमने से गर्मी का असर बढ़ेगा। ज्यादातर शहरों में पारा 35 डिग्री के पार रहेगा। कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया, स्टाफ ड्यूटी बढ़ाने के विरोध में नारेबाजी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को 6 विधेयक पेश किए गए। 4 विधेयक चर्चा के बाद पारित हो गए हैं। मध्य प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है। इस पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कहा कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर संभागों में वाहनों पर 2500 करोड़ की टैक्स बकाया है। सरकार इसे क्यों नहीं वसूल पा रही है। धन्यवाद सिंह शेखावत ने कहा कि आरटीओ दफ्तर एजेंडों के भरोसे चल रहे हैं, लोग टैक्स की बढ़ी हुई राशि नहीं देंगे। जवाब में परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा, पहले 4% पेनाल्टी लगती थी जो लंबी दूरी के हिसाब से होती थी। नई व्यवस्था में 4% पेनाल्टी तो लगेगी ही। पुराना बकाया होने पर 4 गुना अधिक राशि भी वसूली जाएगी। बस या अन्य वाहनों में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने पर 1000 रुपए प्रति सीट पेनाल्टी वसूली जाएगी। इससे पहले कांग्रेस विधायक खाकी वर्दी पहनकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने हाथों में तख्ती लेकर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। सरकार से जांच कराने की मांग की है। इंदौर में रक्षाबंधन पर महिलाएं करेंगी बस में फ्री यात्रा। आपको बता दें, इंदौर में बुधवार को अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की बोर्ड बैठक हुई। बैठक में जल्द ही 50 नई इलेक्ट्रिक बसें शुरू करने का फैसला लिया गया है। साथ ही इंदौर से कई शहरों के लिए एसी बसें भी चलेंगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि डबल डेकर बसें खरीदी जाएंगी और महिलाओं को रक्षाबंधन पर फ्री यात्रा मिलेगी। बैठक में संभागायुक्त दीपक सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और निगमायुक्त सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। इसी महीने 50 नई इलेक्ट्रिक बसें इंदौर की सड़कों पर दौड़ेंगी। केंद्र सरकार की पीएम ई बस सेवा योजना के तहत 150 और इलेक्ट्रिक बसें पहले। इन बसों के लिए नायता, मंडला और देवास नाका पर 2 इलेक्ट्रिक बस डिपो बनाए जाएंगे, जिसकी फंडिंग केंद्र और राज्य सरकार करेगी। कैबिनेट बिहार के अभ्यर्थियों को तोहफा, शिक्षक भर्ती में 2 मिसाइल लागू, 85% आरक्षण का मिलेगा लाभ। आपको बता दें, सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहाली में बिहार के अभ्यर्थियों को अब 85% आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में राज्य के मूल निवासियों को बड़ा लाभ देने के लिए 2 मिसाइल नीति लागू कर दी है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक यानी नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट में 36 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। मोदी बोले, कई मंत्रालय किराए की बिल्डिंग में चल रहे हैं, सालाना 1500 करोड़ रेट देना पड़ता है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 बिल्डिंग का उद्घाटन किया। पीएम ने कहा, कर्तव्य भवन में विकसित भारत की नीतियां बनेंगी। ये सिर्फ इमारत नहीं, करोड़ों लोगों के सपनों को साकार करने की भूमि है। पीएम ने कर्तव्य भवन की जरूरत के बारे में बताया कि 100 सालों से होम मिनिस्ट्री एक ही बिल्डिंग में है, कुछ मंत्रालय किराए की बिल्डिंग में है, सालाना 1500 करोड़ रुपए रेट देना पड़ता है। इससे सरकार का कितना खर्च हो रहा है? यह 2019 में शुरू हुई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है और कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट की 10 में से पहली बिल्डिंग है। कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन सबसे पहले किया गया है। जन धन खाते की फिर करानी होगी KYC। आपको बता दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज 3 बदलावों की घोषणा की है। ये बदलाव जन धन स्कीम, डेटा अकाउंट होल्डर्स क्लेम और निवेश से जुड़े हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 4 से 6 अगस्त तक चली मीटिंग में इन बदलावों पर फैसला लिया गया है। RBI गवर्नर 6 अगस्त को इसकी जानकारी दी है। जन धन योजना के लिए विशेष अभियान जन धन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसके बाद बहुत से अकाउंट होल्डर्स को अपना KYC अपडेट कराना है। इसे देखते हुए RBI ने बैंकों को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया है। इन कैंपों में लोग अपना KYC करा सकेंगे, नए खाते खुलवा सकेंगे और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी ले सकेंगे। ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। 21 दिन बाद लागू होगा अब कुल 50% टैरिफ। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत में 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बुधवार को इससे जुड़े एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए हैं। यह आदेश 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि रूसी तेल खरीदा की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। इससे पहले उन्होंने 30 जुलाई को भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। अब भारत पर कुल 50% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कल कहा था कि भारत रूस के साथ व्यापार करके यूक्रेन के खिलाफ रूसी वार मशीन को ईंधन देने का काम कर रहा है। इस वजह से अमेरिका को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 को धार आएंगे। आपको बता दें, धार में प्रधानमंत्री 25 अगस्त को आने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। बुधवार को कलेक्टर प्रियंका मिश्रा बदनावर के भैंसोला में PM मित्रा पार्क पहुंचे। कलेक्टर ने प्रस्तावित हेलीपैड स्थल, जनसभा स्थल, पार्किंग व्यवस्था और पहुंच मार्गों को देखा। अधिकारियों से सभी व्यवस्थाओं को समय पर पूरा करने को कहा है। सुरक्षा मानकों, ट्रैफिक व्यवस्था तथा जन सुविधाएं बनाए रखने को कहा है। कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री के संभावित दौरे के दौरान किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने पार्किंग और सभा स्थल तक आमजन की सुगम पहुंच करने की बात पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री का यह दौरा धार जिले के लिए विशेष महत्व रखता है, विशेषकर PM मित्रा पार्क जैसे मेगा प्रोजेक्ट के संदर्भ में, जो जिले के औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इस दौरे के दौरान PM मित्रा पार्क से विस्थापित ग्रामीणों के पुनर्वास पर भी चर्चा होने की संभावना है। कुबेरेश्वर धाम आए 3 और श्रद्धालुओं की मौत, 3 घायल। 2 दिन में 5 लोगों की जान गई। आपको बता दें, सीहोर में बुधवार को पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम में कांवड़ यात्रा में शामिल होने आए 3 और लोगों की मौत हो गई है। इनमें से एक की मौत धाम में अचानक चक्कर आकर गिरने से हुई है, जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत एक होटल के सामने खड़े खड़े गिर जाने से हुई है। एक शख्स की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। वहीं एक महिला को अचेत हालत में जिला अस्पताल लाया गया है, जबकि अलग अलग कारणों से 3 लोग घायल हो गए हैं। इससे पहले मंगलवार को कुबेरेश्वर धाम में मची भगदड़ में 2 महिलाओं की मौत हुई थी। बता दें कि सीहोर में कथा वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बुधवार को भव्य कांवड़ यात्रा निकाली, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल हुए थे।